जय हिंद। स्वागत है आप सभी का अपनी YouTube चैनल मिथिलेश सर में। लास्ट वीडियो में जैसा कि ट्रिग्नोमेट्री का एक्सरसाइज नंबर 6.2 हम करें, थोड़ा यहाँ पे लाइट आ रहा होगा बट स्टिल इट इज विजिबल समवॉट। सो लास्ट टाइम बच्चों मैंने आपके लिए क्या वीडियो दिया था, ट्रिग्नोमेट्री के 6.2 एक्सरसाइज का जो कि पेंडिंग था आने के लिए। उसमें फर्स्ट सम किया था मैंने एंड आई टोल्ड यू कि सेकंड सम थोड़ा टेक्निकल वाला फाइल बड़ी हो रही तो शायद अपलोड होने में दिक्कत हो। देन आई एम अपलोडिंग दिस। सेकंड सम से स्टार्ट कर रहे हैं तो आपको याद होगा, मैं थोड़ा सा रिवाइंड करा देता हूं आपको। उसमें हमने बात किया था ट्रिग्नोमेट्री का एप्लीकेशन। उसमें हमने कहां पे लेके गए थे बात को, हम वहां पे लेके इस बात पे पहुंचे थे कि एंगल ऑफ इलिवेशन और एंगल ऑफ डिप्रेशन क्या होता है बेटा, एंगल ऑफ इलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। So let me just first remind you and give you some small recap. Horizontal view, angle of elevation and angle of depression. What is that beta? When you are looking at eyesight, this is horizontal. This is your horizontal line. इसके ऊपर अगर आप देखते हो तो इसके और इसके बीच में आप ऐसे देख रहे हो ना, तो इसके बीच में जो एंगल बनेगा तो आपकी आंखें ऊपर देख रही हैं, ऊपर देख रही मतलब एलिवेट हो रही है, तो यू आर मेकिंग एन एंगल ऑफ एलिवेशन। और इसी हॉरिजॉन्टल व्यू से बेटा जब नीचे देखोगे ऐसे, तो यहां पे जो एंगल बन रहा है दैट इज योर एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, एम आई क्लियर? एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ एलिवेशन एंड एंगल ऑफ डिप्रेशन। ओके, चलो अब आगे देखते हैं हम लोग। इसी के बेसिस पे फर्स्ट सम हमने किया था चर्च वाला और पर्सन वाला 80 मीटर वाला। एंड नाउ वी आर मूविंग टू द अनदर क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज लाइक दिस, फ्रॉम द टॉप ऑफ द लाइट हाउस, from the top of the lighthouse an observer looking at a ship makes an angle of 60 degree depression from the top of the lighthouse। पहले लाइट हाउस बना देते हैं हम लोग। ये है लाइट हाउस, ये है लाइट हाउस, ये है उसका टॉप, ठीक है। एन ऑब्जर्वर इज लुकिंग एट द शिप मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। अब इसका ये ऑब्जर्वर का बेटा ये क्या होगा, एंगल ऑफ लाइन ऑफ हॉरिजॉन्टल सामने इसका होगा, तो यहां नीचे देख रहा है शिप को, तो ये वाला एंगल होगा 60 डिग्री। कितना होगा बेटा? 60 डिग्री। इसको क्या बोलेंगे? एंगल ऑफ डिप्रेशन, एंगल ऑफ, बच्चों एक सेकेंड ना थोड़ा सा, दिस इज एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ 60 डिग्री, ठीक है। ध्यान देने वाली बात यहां पे ये है कि ये जो एंगल बन रहा है ये एंगल हॉरिजॉन्टल के साथ नीचे बन रहा है। अब उसने क्या बोला, देख रहे हैं, फ्रॉम द एंगल मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री। आगे उसने क्या बोला, इफ द हाइट ऑफ द लाइट हाउस इज 90 मीटर। ये इसका हाइट है, कितना बेटा? 90 मीटर। ये मेरा लाइट हाउस है, लाइट हाउस की हाइट कितनी बेटा? 90 मीटर है इसका हाइट। तो देन फाइंड द हाउ फार द शिप इज फ्रॉम द लाइट हाउस। ये शिप है, ये क्या है? ये शिप है, यहां पे शिप है और यहां पे क्या है बेटा? लाइट हाउस है। तो बोल रहा है ये डिस्टेंस कितना है। ओके, अब ध्यान देने वाली बात यहां पे है, ये एंगल 60 डिग्री यहां बन रहा है, ये दोनों पैरेलल होंगे। हम जमीन के, अर्थ के या सरफेस के पैरेलल देखते हैं, ये हमारा हॉरिजॉन्टल व्यू। ये दोनों लाइन क्या होंगी बेटा? पैरेलल, मतलब दीज टू आर पैरेलल। यहां पे नाम दे दो एक एंगल का, एक पॉइंट का नाम दे दिया एम, ठीक है। ये क्या है? 60 डिग्री का एंगल बना रहा है। हम ये दो पैरेलल है, सरफेस और मैं सामने देख रहा हूं, पर मैं नीचे देख रहा हूं, तो ये 60 डिग्री बना बेटा हॉरिजॉन्टल के साथ, 60 डिग्री बना इसके साथ। लेकिन मुझे क्या पूछ रहा है ये बताओ। अब देखना, ये मेरा ट्रायंगल ये वाला है, मेरा जो ट्रायंगल है जिसमें मुझे काम करना, ये ट्रायंगल है मेरा। इस ट्रायंगल में आई नो द हाइट ऑफ दिस टीएल, मतलब हाइट ऑफ द लाइट हाउस मुझे पता है, क्या है बेटा? 90 मीटर। ओके, अब बोल रहा है शिप और लाइट हाउस के बीच का डिस्टेंस निकालो। दिस इज द व्हाट द एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। याद रखना कैसे होगा, जब ये दोनों पैरेलल है, ये जो लाइन है ये टीएस, ये जो लाइन है ये लाइन बेटा क्या है? ये दिस इज अ ट्रांसवर्सल, मतलब क्या बन रहा है यहां पे? ध्यान से देखोगे ये जेड बन रहा है। ये क्या बन रहा है बेटा? जेड। और जेड बन रहा है तो मैंने बताया जेड का मतलब क्या? ऑल्टरनेट एंगल, अ पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एंगल। सो देयर इज एन ऑल्टरनेट एंगल फॉर्म्ड। ये वाला ये भी क्या हो गया बेटा? 60 डिग्री। ये भी क्या हो गया? 60 डिग्री। ये 60 हो गया। अब
जैसा कि पहले समय मैंने आपको इन्फॉर्म किया था, व्हाट इज द रिलेशनशिप, दिस साइड I have to find out the measurement of, and this side in measurement is given. Now don't think about the lighthouse and the ship and the height and everything. Think about it is in a triangle in which you know you have to find out the value of this side, and this side value is given, and there is angle given. So which angle, which ratio in the trigonometry satisfies this thing of this side and this side? Now make it sure that this is in theta. इसके सामने की साइड क्या होगी बेटा? ये अपोजिट होगी 90 डिग्री के सामने, हाइपोटेनस होगा। ये क्या होगा बेटा? ये एडजेसेंट साइड होगा, ये अपोजिट। थीटा के सामने, एंगल के सामने अपोजिट है जो कि दिया गया है, नीचे का हमको निकालना है जो कि एडजेसेंट है। तो कौन सा रेशियो है विच सिग्निफाइज, विच सेटिस्फाइड दिस अपोजिट साइड एंड एडजेसेंट साइड? व्हाट इज दैट रेशियो? लास्ट समय किया था हमने। यस, वेरी गुड, हूएवर इज आंसर, जिसने भी आंसर दिया बहुत सही बताया है। tan थीटा और cot थीटा, अपोजिट अपॉन एडजेसेंट। इसका है एडजेसेंट अपॉन अपोजिट। tan थीटा को याद रखो s अपॉन सी भी कहते हैं, cot थीटा को c अपॉन s भी कहते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो बात यहां पे क्या थी, वी हैव टू फाइंड आउट द मेजरमेंट। तो यहां पे हमको क्या यूज करना है? tan थीटा, tan 60 यूज करना है। चलो पहले मैंने क्या बताया, ये सम आप जब भी करोगे यू हैव टू राइट एवरीथिंग प्रॉपर्ली, व्हाट एवर द मेजरमेंट, व्हाट एवर द अल्फाबेट्स यू आर टेकन टू रिप्रेजेंट द सम। ठीक है, तो चलो इसका सोल्यूशन करते हैं। लेट पॉइंट L and S, पॉइंट L, पॉइंट्स L and S are 2 points where L क्या बता रहा है? लाइट हाउस ना, लाइट हाउस एंड शिप आर लोकेटेड, क्या वर्ड आएगा लास्ट में? रिस्पेक्टिवली। ओके, इसके बाद देयरफॉर लेंथ TL इक्वल्स टू 90 मीटर, एंगल MTS is an angle of डिप्रेशन, है ना? MTS यही मेरा डिप्रेशन का एंगल है। Therefore measurement of angle MTS equals to 60 degree. Since MT parallel to SL, MT parallel to SL and TS is a ट्रांसवर्सल। ठीक है, देयरफॉर एंगल MTS इक्वल्स टू एंगल TSL। a pair of alternate angles। ठीक है, therefore MTS कितना? 60 डिग्री। therefore angle MTS is equal to angle TSL equals to 60 डिग्री। therefore angle MTS की वैल्यू कितनी है? 60 डिग्री। यहाँ पे मैं 60 डिग्री रख देता हूँ इसकी जगह पे। ठीक है, therefore मेजर एंगल TSL equals to 60 डिग्री। ये हो गया, ये 60 डिग्री आ गया TSL। अब क्या लगाना है? tan थीटा का फॉर्मूला। तो कैसे लिखोगे उसके लगाने का मैंने आपको बताया है। फर्स्ट यू हैव टू मेंशन देयरफॉर इन ट्रायंगल TLS, एंगल TLS इक्वल्स टू 90 डिग्री और एंगल TSL $60 डिग्री। ठीक है,
60 डिग्री। देयरफॉर tan थीटा इज इक्वल टू अपोजिट साइड अपॉन अपोजिट साइड क्या बेटा, TL अपॉन LS। एंगल S नहीं है बेटा, ये LS। tan 60 है ना, थीटा कितना है 60, अपोजिट साइड TL अपॉन LS। tan 60 का वैल्यू कितना होता है, मैथ्स का मैंने लास्ट टाइम बोला था, थोड़ा इमेजिनेशन करना पड़ेगा। tan 60 क्या, tan क्या होता है S अपॉन C। S अपॉन C मतलब साइन अपॉन कॉस, सेक अपॉन कॉसिक भी लिख सकते हैं, बट साइन और कॉस थोड़ा इजी पड़ता है समझने में। नाउ साइन अपॉन कॉस, साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 कितना होता है, √3 अपॉन 2। कॉस 60 क्या होता है बेटा, डिनोमिनेटर में 1 अपॉन 2, 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन 1। आप सब बोलेंगे सर सब अंदाजा लगाते हो क्या, नहीं बेटा, ये देखो tan 60 क्या होता है, साइन 60 अपॉन कॉस 60। साइन 60 √3 अपॉन 2 अपॉन कॉस 60 हाफ, √3 अपॉन 2 इंटू 2 अपॉन 1, 2 से 2 कैंसिल, √3 अपॉन 1। साइन tan 60 कितना हुआ, √3 अपॉन 1। TL कितना है बेटा, TL 90 और LS निकालना है। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे बच्चों, ठीक है। देयरफॉर LS इज इक्वल टू 90 अपॉन √3। √3 का वैल्यू दिया है, कितना है √3, 1.73। देयरफॉर 90 अपॉन 1.73 कैसे सॉल्व करेंगे, देयरफॉर LS इज इक्वल टू 90 इंटू 100 अपॉन 1.73 इंटू 100। बच्चों 100 से क्यों किया, बिकॉज डेसिमल हटाना है और पीछे से 2 डिजिट के बाद डेसिमल है, 2 डिजिट के बाद डेसिमल मतलब 2 जीरो वाला यूज करेंगे। 100 ऊपर कितना है बेटा, 9000 अपॉन 173। इसको डिवाइड करेंगे, चलो डिवाइड करेंगे, कितनी बार जाएगा, 8 टाइम करके देखते हैं। बहुत सारा चला गया, 6 टाइम करके देखते हैं, थोड़ा ज्यादा हो गया, 4 टाइम करके देखते हैं। सिक्स 92, 5 टाइम कितना आएगा आंसर, 865। 5 टाइम कितना है, 865। $350, डेसिमल लगाइए, 350 में जाएगा, कितना है 173 इंटू 2 टाइम करें, 346, 2 टाइम गया, 4 बार डेसिमल लगाया, 40, 0 लगाया तो 400 करेंगे तो यही होगा, 2 टाइम जाएगा, क्योंकि 100 और करेंगे तो 446 हो जाएगा, तो ऑटोमेटिकली वो हो जाएगा, तो 52.02 मीटर। आंसर, therefore height of the lighthouse is 52.02 मीटर।
देखिए बेटा, समझे? मैं स्क्रीन से थोड़ा हटता हूं, आप देख लीजिए थोड़ा क्या लिखा है। ओके, सब समझ में आ रहा है? ठीक है, इस तरह से यहां पे ये 52 है। ओके, तो अब आपको समझ में आ रहा है कि कैसे इस सम को हमने सॉल्व किया है। ठीक है, अब आप ध्यान देना यहाँ पे कैसे हमने किया। लेट एल एंड एस आर द 2 पॉइंट्स वेयर द शिप एंड द लाइट हाउस आर लोकेटेड। शिप एंड द लाइट हाउस आर लोकेटेड। रिस्पेक्टिवली टी, एल और एस दोनों कहां पे लोकेटेड है इस जगह पे हमने देखा। एंगल कौन सा बन रहा है? एम टी एस, एंगल ऑफ डिप्रेशन, उसको हमने लिखा। एंगल ऑफ डिप्रेशन कौन सा बन रहा है, उसका मेजरमेंट लिखा हमने, बिकॉज दिया हुआ एंगल ऑफ डिप्रेशन 60 डिग्री है। फिर हमने क्या लिखा, ये दोनों लाइन पैरेलल, क्योंकि हमको इस ट्रायंगल से काम बेटा, इससे कोई काम नहीं है। तो ये दोनों पैरेलल है, तो ये क्या बन रहा है बेटा? जेड, अ पेयर ऑफ अल्टरनेट एंगल बन रहा है। तो हमको नीचे वाले का मिल गया, टीएसएल का मिल गया, टीएसएल मिल गया। अब हमको लगा देना अपना फॉर्मूला लगाया tan थीटा। ध्यान देना, आपको लिखना क्या है, फाइंड आउट क्या करना है और दिया क्या, दोनों में क्या कॉमन चीजें हैं। जब आपको पता चल जाएगा कि मुझे निकाल दिया है और यही दोनों साइड से रिलेशन है, हाइपोटेनस से कोई रिलेशन नहीं है, तो ऐसे दो ही रेशियोज हैं, tan थीटा एंड cot थीटा। देयर आर 2 रेशियोज जिसको यूज करके हम लोग ये वैल्यू निकाल सकते। cot थीटा करते तो उल्टा होता था, पर डिवाइड करने पे यही सब आता था। तो आपने वैल्यू रखा, पुट किया, यहाँ पे आपने डिवाइड करके आंसर निकाल। ये अपना डिवीजन है और यहाँ पे आंसर है। आई होप आपको समझ रहा होगा। ये है क्वेश्चन नंबर 2 एक्सरसाइज नंबर 6.2 का। देख लीजिए ध्यान से। ठीक है, आफ्टर दिस वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 अच्छा सम है, इंटरेस्टिंग सम है। क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 2 हो गया है। यस, क्वेश्चन नंबर 3। तो क्वेश्चन नंबर 3 की चलो ध्यान देते हैं हम लोग अभी। अब इसमें एंगल ऑफ एलिवेशन, एंगल ऑफ डिप्रेशन सब कुछ समझ में आ गया है, तो अब क्वेश्चन और आसान होते जाएंगे आपके लिए। चलिए देखते हैं। 2 buildings are facing each other on the road of a width 12 मीटर। 2 buildings are facing each other, चलो बना देते हैं। ये मेरा रोड है, 12 मीटर विड्थ का, 2 बिल्डिंग्स है, एक बिल्डिंग यहाँ, एक बिल्डिंग यहाँ है। फ्रॉम द टॉप ऑफ द फर्स्ट बिल्डिंग विच इज 10 मीटर हाई, एक बिल्डिंग है जो 10 मीटर ऊंची है, तो ये लो 10 मीटर ऊंचा बना दो। ये बिल्डिंग है तो बी नाम दे देता हूं मैं, एकदम अल्फाबेटिक क्लियर है ना। विच इज 10 मीटर हाई, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑन द टॉप ऑफ द सेकंड इज फाउंड टू बी 60। अब मैं अगर बेटा 10 मीटर की ऊंची बिल्डिंग पे खड़ा हूं, मेरे सामने एक बड़ा सा टावर है, मैं अगर ऊपर देख रहा हूं तो एंगल ऑफ एलिवेशन कैसे बनेगा? मेरी नजरों के सामने व्यू होगा जो हॉरिजॉन्टल लाइन, और उसके ऊपर मतलब ये आदमी यहाँ खड़े के यहाँ पे देख रहा है, तो ये मेरा टावर हो गया, ऊंची बिल्डिंग है ना भाई, है ना बेटा। और ये मेरा हॉरिजॉन्टल भी हो गया, तो ये 90 डिग्री हो गया, ये भी 90 डिग्री होगा। ये मेरा एंगल ऑफ है एलिवेशन जो कि है 60 डिग्री बेटा। ये क्या है मेरा एंगल ऑफ एलिवेशन। अब इसको मैं टावर नाम दे देता हूं, इसको एम नाम दे दो, इसको ए नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो। ठीक है, नाम क्लियर है, सबको समझ में आ रहा है एकदम? वेरी गुड, ओके। बहुत ही सिंपल सम है, लेकिन अगर आप जरा सा भी एक भी पॉइंट मिस करोगे ना, इट विल बिकम डिजास्टर, खराब कर दोगे पूरा सम। तो खराब नहीं करना है, इसीलिए तो हम मेहनत कर रहे हैं आपके लिए। तो आप देख रहे हो एक बिल्डिंग है 10 मीटर की हाई, हम उसके टॉप पे से दूसरी बिल्डिंग पे देख रहे हैं 60 डिग्री का। हम लोग क्या बना रहे बेटा? एंगल ऑफ एलिवेशन। एंगल ऑफ एलिवेशन व्हिच इज मेड विद द हॉरिजॉन्टल। अब उसके बाद क्या होगा? ये टावर है, उसने बोला फाइंड आउट द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग, मतलब मुझे इसका निकालना हाइट पीटी का। अब पीटी में कहानी ये है, ये 10 है, मैं अगर किसी बिल्डिंग के टॉप पे खड़ा हूं तो मैं सामने जब देखूंगा तो सामने कितना ऊंचा देखूंगा, जितना मैं ऊंचे खड़े रहूंगा उतना ही देखूंगा ना मैं। तो सामने जब मैं देख रहा हूं बेटा, यहां से खड़े के सामने देख रहा हूं मैं, तो जो दूसरी बिल्डिंग है जो कि टावर है, ऊंची टावर है, उसका भी 10 मीटर तक ही देखूंगा मैं। मतलब ये सामने भी 10 मीटर आएगा तो ये भी 10 मीटर हो गया। और जब हमारे बीच में दो बिल्डिंग के बीच में द डिस्टेंस इज बिटवीन द 2 बिल्डिंग्स 12 मीटर, तो ऊंचाई भी तो 12 मीटर का डिफरेंस होगा। यस, ये भी 12 मीटर हो गया। एंड इट बिकम रेक्टेंगल। लेकिन काम इस रेक्टेंगल से नहीं है, इस पूरे बड़ी वाले टावर में इतना हमको हिस्सा पता हो गया, इतना हिस्सा मुझे पता है। अब
मुझे सिर्फ ये निकालना मुझे पूरी बिल्डिंग का, लेकिन उसमें मुझे पूरे बिल्डिंग की जो हाइट है दो पार्ट में कन्वर्ट होगी। कौन से दो पार्ट? एक तो पैरेलल इक्वल टू द पूरा फर्स्ट बिल्डिंग एंड ये वाला पार्ट, इन दोनों को प्लस कर देंगे तो हमारा पूरी बिल्डिंग का हाइट आ जाएगा। सो बिफोर डूइंग दैट वी हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ दिस अपर पार्ट। अब उसका कैसे निकलेगा? फिर से मैं पुरानी बात करूंगा जो क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने कहा है। व्हाट इज दैट? इसका और इसका मेजरमेंट निकालने के लिए मुझे ये एंगल दिया गया है, देन व्हिच इज दैट रेशियो इन द ट्रिग्नोमेट्री व्हिच सैटिस्फाइज दीस टू साइड्स। What is the name of that ratio? The name of that ratio, yes, very good. Tan theta and cot theta is already written, but still, tan theta and cot theta you can solve it with the tan theta, you can solve it with the cot theta, but tan theta थोड़ा easy लगता है समझने में, सीधा लगता है, इसलिए हम tan theta करते हैं. So before doing the any kind of a calculation, let's go for what? Presenting whatever the alphabets represent there. ठीक है? क्या रखेंगे? Let points B and T, पॉइंट थोड़ा छोटा दिख रहा होगा, मैं बड़ा कर देता हूं इसको। पॉइंट्स B and T are 2 points where first building and second, थोड़ा सा सेंटेंस अच्छा नहीं लग रहा है, where first second buildings are located। तो क्या होगा बेटा? रोड की साइज, रोड का लेंथ कितना है? लेंथ ऑफ BT इक्वल्स टू 12 मीटर। एंगल ऑफ एलिवेशन है। उसके बाद एक और चीज है, क्या? छोटा वाला बिल्डिंग ना, लेंथ AB इक्वल्स टू 10 मीटर। एंगल PAM इज एन एंगल ऑफ, अब ये सोच लो कि मैंने सब याद करके रखा, मिथिलेश सर ने याद करके कुछ नहीं रखा हुआ है, जैसा मैं आपको बता रहा हूं पिछले 3 सम से, ये थर्ड सम है कि हर एक चीज जो यहां लिखी हुई है ना बेटा, यू हैव टू डू इट मेथोडोलिकली, एक एक स्टेप क्लियर करते जाओ। पहले क्या बनी बेटा? पहले से क्या लिखा है? रोड है जिसका विड्थ 12 मीटर है, तो पहले मैंने रोड लिखा ना, पॉइंट B and T, ये दो पॉइंट्स है जिसके ऊपर बिल्डिंग खड़ी है, तो B and T आर द 2 पॉइंट्स वेयर द फर्स्ट एंड सेकंड बिल्डिंग्स आर लोकेटेड। अब इसके लोकेशन की वजह से क्या मिल गया मुझे? रोड की विड्थ BT इज इक्वल टू 12 मीटर और इस बिल्डिंग की हाइट दी उसके बाद 10 मीटर, तो मैंने AB इज इक्वल टू 10 मीटर दिखा दिया, एकदम क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं। अब उसने बोला 60 डिग्री का क्या बन रहा है? एंगल ऑफ एलिवेशन। कौन एंगल ऑफ एलिवेशन बना रहा है बेटा? ये बना रहा है PAM एंगल ऑफ एलिवेशन। फिर उसका मेजरमेंट लिख देंगे, एकदम स्टेप बाय स्टेप चलोगे, बिकम वेरी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड एंड रिटन इन योर ब्रेन एंड देन राइट इन द एग्जाम एज इट इज। 60 डिग्री बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद सिंस AM is a horizontal line और view, अब डायरेक्टली लिख दो सीधा, हाँ, therefore AM is equal to BT BT वर्ड सुनते कितने लोगों ने BTS बोल दिया होगा, लेकिन BT ही है। BT इज इक्वल टू 12 मीटर और उसके साथ साथ क्या बेटा? AB और MT। इतना पता हो गया? ठीक है, अब क्या करेंगे? ये हॉरिजॉन्टल लिखा है, ठीक है। देयरफॉर इन ट्रायंगल PMA, एंगल PMA इक्वल्स टू 90 डिग्री, एंगल PAM इक्वल्स टू 60 डिग्री, ठीक है। इसका यहाँ पे रीजन डाल दोगे,
इसको एक्चुअली मुझे लग रहा है थोड़ा सा मुझे और इसको एलेबोरेट करना पड़ेगा, बिकॉज एग्जाम में ना शायद हो सकता है आपको पूछें या स्कूल के टीचर आपको आंसर ना सेटिस्फाई करे, तो मैं आपको थोड़ा एक्सपेंशन दे देता हूँ इसका मैं, सो इट विल बिकम ईजियर फॉर यू टू अंडरस्टैंड इन द एग्जाम। ठीक है, क्या होगा देखो, सिंस एंगल ABT इक्वल्स टू एंगल MTB 90 डिग्री, एंगल AMT is 90 degree, therefore quadrilateral ABTM is a रेक्टेंगल। ठीक है, अब इसके रेक्टेंगल होने से बेटा क्या हुआ, अपोजिट साइड्स आर इक्वल ऑफ रेक्टेंगल। आर यू श्योर अपोजिट साइड्स ऑफ रेक्टेंगल आर इक्वल? यस बच्चों, कंफ्यूज मत रहो, स्क्वायर के ऑल साइड्स आर इक्वल, रेक्टेंगल के अपोजिट साइड्स आर इक्वल, और स्क्वायर और रेक्टेंगल का पेरीमीटर का फॉर्मूला और एरिया का फॉर्मूला यू शुड रिमेंबर इट प्रॉपर्ली। ठीक है, देयरफॉर AB इज इक्वल टू MT इक्वल्स टू 10 मीटर, therefore AM is equal to BT is equal to 12 मीटर। ओके, अब आ जाओ, therefore in triangle AMP या PMA, एंगल PMA equals to 90 डिग्री, एंगल PAM 60 डिग्री, therefore tan theta is equal to opposite side upon opposite adjacent side। क्या है बेटा opposite side इसका? PM upon MA। ओके, पर मेरा थीटा कितना है? 60, therefore tan 60 is equal to PM upon MA। PM कितना बेटा? नहीं पता, वही तो निकालना है। MA कितना बेटा? 12। नाउ लेट्स पुट द वैल्यूज। tan 60 क्या होता है? tan 60 मतलब बेटा sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 कितना होता है? √3/2, cos 60 हाफ, क्या हो जाएगा? √3/2 इंटू 2/1, कैंसिल किया, क्या बचा बेटा? क्या बचा? मिला √3/1। लेट्स पुट दिस वैल्यू हियर। निकालना है मुझे पीएम का वैल्यू, तो क्या करोगे? क्या करोगे? क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वेरी इजी। भूलो मत बच्चों, तुम लोग समझ नहीं रहे हो, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन बहुत जगह ये अप्लाई होता है। ठीक है, देयरफॉर √3 की वैल्यू सभी को पता है, लास्ट समय किया था हमने। Therefore PM is equal to 12 into 1.73। एक मिनट, थोड़ा ध्यान देने वाली बात है। हमको इस बात का ज्ञान है कि √3 का वैल्यू होता है 1.73 बिकॉज वी हैव डन इट इन द लास्ट सम, बट इस सम में अगर आप टेक्स्ट बुक में क्वेश्चन देखोगे देयर वाज नो वैल्यू गिवन ऑफ √3, तो प्लीज डोंट डू इट, डोंट इलेबोरेट इट, उसको वैसे ही रहने दो। इसको आप क्या लिख सकते हो? देयरफॉर 12√3 सेंटीमीटर नहीं लिखा है, मीटर है। ये क्या आ गया? पीएम, ये कितना आ गया? 12 √3 आ गया, 12√3 आ गया। इसके बाद मुझे निकालना है हाइट ऑफ द बिल्डिंग। Therefore height of सेकेंड बिल्डिंग इज इक्वल टू क्या होगा? सेकेंड बिल्डिंग ऐसे यहां पे लिख दो, सेकेंड बिल्डिंग ब्रैकेट में, क्या सेकेंड बिल्डिंग बेटा? PT
PM MT। PM क्या बेटा 12√3, MT क्या बेटा 10। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, इसको ऐड नहीं करना। क्यों नहीं ऐड करना? बिकॉज आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ √3 इन दिस सम, सो आई डोंट नो द वैल्यू ऑफ एग्जैक्टली व्हाट दिस 12√3 का वैल्यू क्या होता है, सो आई कैन नॉट ऐड। इसको मत ऐड करना, इसको ऐसे ही रहने देना, बस इसको ब्रैकेट में डाल देना और यहां लिख देना मीटर, और इसका आंसर लिखना देयरफॉर द हाइट ऑफ second building is 12√3 plus 10 मीटर। ओके, बहुत इजी सम दिख रहा है ना, लेकिन बहुत सारी चीजें भूल जाओगे जब आप अपने मन से करने जाओगे, इसलिए प्रैक्टिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बेटा। इसने क्या बोला? 2 buildings are facing each other and they are located on the road of a width of 12 मीटर। तो मैंने पहले क्या अपना रोड बना दिया। From the top of the first building which is 10 मीटर high, the angle of elevation on the top of the second is 60 डिग्री। मतलब सामने देखा और ऊपर 60 डिग्री, मतलब मैं सामने कहाँ देख रहा हूँ? सामने जो बिल्डिंग है उसको हॉरिजॉन्टल लाइन बनाया, ऊपर देखा 60 डिग्री बना, तो ये 60 डिग्री बन गया। ये सब चीज कैसे कैलकुलेट होगी? ये सब थोड़ा जनरल नॉलेज है बेटा, लेकिन आपने मेंशन कर दिया, ये सारी डिस्टेंस वगैरह लिख दिया, जो भी जिसका हाइट है, एंगल ऑफ एलिवेशन का नाम लिख दिया, PAM 60 डिग्री है। अब AM जो है हॉरिजॉन्टल व्यू लाइन है, देयरफॉर देखो एंगल ABT और MTB को मैंने एक साथ लिखा। क्यों? क्योंकि ये दोनों बिल्डिंग है, इसलिए 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे सरफेस के साथ, अर्थ के सरफेस के साथ। कोई बिल्डिंग सीधा खड़ी रहेगी ना, हर बिल्डिंग तो इटली की पीसा है ना, इटली में पीसा की झुकी हुई मीनार, वो 8 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में है क्योंकि वो झुकी हुई है, ठीक है। लेकिन उससे ज्यादा झुका हुआ हमारा महादेव का मंदिर है वाराणसी में, उसके बारे में बात ही नहीं होती है। चलो छोड़ो, कोई बात नहीं, लेकिन बात करना जरूरी है क्योंकि वो ज्यादा झुका हुआ है इटली की बिल्डिंग से ज्यादा। तो इंपॉर्टेंट ये है कि बिल्डिंग सीधी खड़ी रहेगी तो इट विल मेक अ एंगल ऑफ 90 डिग्री। ये 90 है, ये 90 है, दोनों 90 हो गया बेटा। अब ये 90 ये 90 हो, इसको मुझे मेंशन करना, ABT और MTB। ABT और MTB क्या हो गया? 90 डिग्री, और ये 90 डिग्री मैंने अलग से लिखा है, देयरफॉर इट विल बिकम व्हाट? रेक्टेंगल। रेक्टेंगल हो गया, द अपोजिट साइड से इक्वल, AB is equal to MT 10 और AM is equal to BT is equal to 12। Therefore in triangle PMA this angle is 90 degree, this angle is 60 degree। हमने tan थीटा का वैल्यू रखा, tan 60 का वैल्यू रखा, मल्टीप्लाई किया, आंसर मत निकालना क्योंकि √3 का वैल्यू तुमको पता है, एग्जाम में क्वेश्चन में नहीं दिया, सो यू डोंट नीड टू मेंशन इट। ओके, अंडरस्टूड। नाउ ये रख दिया, उसके बाद हमको हाइट ऑफ द बिल्डिंग निकालना। व्हाट इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग? PM प्लस MT, बिकॉज MT मुझे पहले से पता है, ये देखो MT मुझे पहले से पता है 10, PM plus MT 12√3 plus 10। Don't add this because we don't know exactly what 12√3 is। मालूम है बट दिया नहीं है, तो 12√3 निकालना नहीं है। जब तक ये आंसर नहीं आएगा तब तक ऐड कैसे करोगे? These two are not numbers, this is a mix, this is a complex number। ये complex है, इसको आप ऐड नहीं कर सकते नॉर्मल नंबर के साथ। So until unless you know the value of this, you cannot add with the normal number। So this will remain as it is। आप इसको ऐसे रखो 12√3 plus 10, ब्रैकेट में डाल के लिखोगे 10 मीटर, सॉरी मीटर। दिस इज द हाइट ऑफ द सेकंड बिल्डिंग। आई होप आपको समझा होगा। मैं थोड़ा साइड हटता हूं स्क्रीन से, आप देख लो। ओके, तो आपको समझ में आ रहा है कितना इजी सम है। लेकिन इफ यू मिस अ सिंगल पॉइंट यू विल नॉट बी एबल टू सॉल्व। पूरा सम तुम मैस कर दोगे, पूरा सम पूरा मैस बना दोगे, पूरा कचरा कर दोगे, जो अच्छा खासा एग्जाम में आने वाला है। फुल अच्छे मार्क्स। देखो सॉल्व कितना किया हमने, सिर्फ इतने में सॉल्व किया है। यहाँ पे तो पूरी कहानी है, सिर्फ सॉल्व इतने में किया है। इतना अगर मल्टीप्लाई करना या मल्टीप्लाई करते थे, बस इतना ही सॉल्व करना। अगर इन केस एग्जाम में इस सम को घुमाएगा कैसे पता है? पहले घुमाने का पहला तरीका, इसको लोग यहाँ पे √3 का वैल्यू दे देंगे। क्वेश्चन जहाँ पे खत्म हुआ ना वहां √3 का वैल्यू दे देंगे, तो बच्चे पहले घूम जाएंगे वहां पे। once the value of √3 is given, the children will become blank। क्यों? कैसे हो गया ये? √3 का वैल्यू दिया, करना कुछ नहीं, कोई चमत्कार नहीं करना। √3 का वैल्यू 1.73 मल्टीप्लाई करके आंसर आएगा, फिर उसको ऐड कर दोगे 10 के साथ, यू विल गेट द आंसर। बट इफ इट इज नॉट गिवन, डोंट शो योर ब्रेन, बिल्कुल नहीं करना। एग्जामिनर को जो बोलता है करना वही करना, अपने मन से कुछ भी एक्टिविटी नहीं करना। ये होने के बाद आपका सचमुच ये सम एकदम स्मूथ चला जाएगा। आज हमने 2 सम किया, इस वीडियो में हमने 2 सम डाला हुआ बिकॉज मैं नहीं चाहता बहुत वीडियो लंबा लंबा बने।
और लंबा लंबा वीडियो देखने पर आंखों पे स्ट्रेन पड़ता है, वो छोटे छोटे वीडियोस देख के फटाफट काम हो जाता है। तो आई होप आपको समझा होगा कैसे हमने आज सम सॉल्व किया। एक ही मेथड पे हम पर चल रहे हैं, अगर आप चाहो तो कोशिश कर सकते हो नेक्स्ट वाला सम, बट आई अपलोड द वीडियो, नो प्रॉब्लम, ठीक है। तो अगर कुछ भी इशू आता है, कुछ भी नहीं समझ रहा है, आई थिंक व्यू आपको क्लियर आ रहा होगा, थोड़ा सा यहाँ पे लाइट आ रही होगी आपको, बट स्टिल वी कैन मैनेज इट, इतने तो बहादुर हैं हम लोग, ठीक है। तो आफ्टर डूइंग दिस मैं ये कहूँगा कि अगले 2-3 सम बाकी हैं, वो हम लोग अलग वीडियो में डालेंगे, सो दैट वीडियो लंबा ना हो और फाइल अपलोड करने में कोई इशू ना हो। सर थैंक यू सो मच बच्चों, आप देख रहे हो वीडियो लगातार, मिथिलेश सर को सपोर्ट कर रहे हो और वहाँ पे चैनल्स पे आप लगातार कमेंट्स भी कर रहे हो, ठीक है। मेरी एक बच्ची है 9th की, तन्वी गायकवाड़, उसने बोला है कि सर 9th स्टैंडर्ड का फर्स्ट चैप्टर जो कॉन्सेप्ट ऑफ ज्योमेट्री वाला है वो अपलोड करना, तो जल्दी बेटा तन्वी बेटा आपके लिए वीडियो आ रहा है, आई होप आप लोग ये वीडियो देखोगे। थैंक यू सो मच, अपने फ्रेंड सर्कल में आप शेयर कर रहे हो। थैंक यू बच्चों, थैंक यू टाइम देने के लिए, थैंक यू, जय हिंद।